यहीं जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। साथियों, आज अपन इन्हीं 3 पंक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या आज का टॉपिक रहने वाला है, किस टॉपिक पर अपनी वीडियो रहने वाली है, वो आधारित है इन 3 पंक्तियों पर। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सच्चाई पर अपन बात करने वाले हैं। क्या इसे छोड़ देना चाहिए जो बीएससी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो रहने वाली है। उनके चाहे छोटे बड़े भाई बहनों, उन सभी के लिए आज की वीडियो रहने वाली है। साथियों, इस भ्रामक विचार से बचना चाहिए। ऐसा कौन सा विचार है साथियों जिससे हमारे को बचना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को? देखो, अपने छोटे भाई बहनों को बीएससी एग्रीकल्चर करने से क्या बचाना चाहिए? जी साथियों, अभी अपन इस टॉपिक पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन देखते हैं कुछ विचार। मुकेश सैनी हैं, जो कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं ये तो नहीं पता, पर इनकी डिग्री हो गई बताई बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। अपन ने एक वीडियो डाली जिसमें जेट और प्री पीजी की एग्जाम डेट आई थी, आवेदन फॉर्म आया था, तो इन्होंने मैसेज किया कि भाई कोई मत करना, 4 साल के बाद में पछतावा होगा और फिर मेरी याद आएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर जो जेट का एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, ये आप मत दीजिए, 4 साल बाद में आपको पछतावा होगा। पहला विचार आप इनका ये है। फिर मैंने कहा वो आपको हुआ है, बहुत ने अच्छे से की है और वो आज अच्छी जगह पर भी हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कीजिए। इन्होंने कॉल भी नहीं किया। इसके बाद में देखिए साथियों, इन्होंने और मैसेज किया कि सर मैंने ये कर रखी है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री और मेरे को इस चीज़ का पछतावा है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। सही, इन्होंने ये मैसेज किया। सही, और बोला कि जो 4 साल के बाद में बीएससी ऑनर्स करने के बाद में ये बर्बाद हो जाती है, मतलब 4 साल खराब जाती है। तो साथियों, मैं इनसे पहला क्वेश्चन तो यही करना चाहता हूँ कि आपकी ये रियल में हुई है क्या 4 साल करने के बाद में? साथियों, जो फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान से ये वीडियो एंड तक देख लेनी चाहिए, क्योंकि यही विचार, यही कमेंट आप करोगे 4 साल बाद में। ये कब नहीं करोगे ये भी अपने को आज देखना है। साथियों, बहुत सारी कॉलेजों में देखा होगा टीचर्स वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी मटेरियल आजकल ऑनलाइन भरपूर पड़ा है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पीडीएफ क्या पढ़ते हैं? पीडीएफ। चलो अच्छी है तो कोई बात नहीं। फिर उन्हें स्टूडेंट, मुकेश जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं 1 नाइट फाइट। क्या बोलते हैं? 1 नाइट फाइट। कि मैंने तो एक रात में क्या की है, एग्जाम को फाइट की है। जूनियर्स को ये राय देते हैं कि एक रात में आप आराम से फाइट कर सकते हो। जी साथियों, 60 टोटल सब्जेक्ट है, 60 नाइट में आपने फाइट कर ली और प्रैक्टिकल में आप पढ़ते नहीं हो। 60 नाइट में मतलब 60 दिन में, मैं तो डे को भी ऐड कर लेता हूं, 60 दिन में आपने बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम हुई वो आपने फाइट कर ली। मतलब आपने 4 साल में कितनी बार पढ़ाई की? 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60 दिन तक। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं मुकेश जैसे स्टूडेंट जो 1 नाइट में क्या करते हैं? फाइट करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद में कोई भी AAO की एग्जाम है, सही, AFO की एग्जाम है, इसके अलावा पीजी की एग्जाम है, इसके अलावा JRF की एग्जाम है, इसके अलावा CUET पीजी की एग्जाम है। तमाम एग्जाम फाइट करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट जो 60 सब्जेक्ट है उनको 60 नाइट में फाइट करोगे तो वो वहीं पर भूल जाओगे। अगर उनको अच्छे से आपने टाइम दिया, नोट्स बनाए और पढ़े,
मान लो नोट्स बना लिए तो आपकी क्या बनी, अच्छी ओजीपी बनी, अच्छी ओजीपी बनी, अच्छा आपका स्कोर रहा और कंप्लीट इनका सिलेबस हो गया। सिलेबस इनका आपने कर लिया तो AAO आपको पता है कितनी बड़ी पोस्ट है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, AFO बैंक के सेक्टर में पोस्ट है। JRF का लेवल, JRF पसीने आते हैं JRF की, अगर अपने एग्जाम फाइट करते हैं तो JRF लगती है तो 12,400 रुपये पर मंथ मिलते हैं। क्या ये लगने में लाइफ बर्बाद होती है? BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या ये करने का मौका नहीं मिला मुकेश जैसे स्टूडेंट को? AFO की एग्ज़ाम नहीं आई, PG की एग्ज़ाम नहीं आई, JRF की एग्ज़ाम नहीं आई, CUET की एग्ज़ाम नहीं आई। चलो मान लिया मुकेश की बात कि ये सब बेकार है, ये करने से लाइफ क्या होती है, बर्बाद होती है। तो मुकेश, किसी स्टूडेंट ने 12वीं पास कर ली, अब वो क्या करेगा? 12वीं पास करके घर पर बैठा रहकर क्या वो सही करेगा? क्या इनसे तो मान लो उसको बचा लेंगे। मैं भी वीडियो बना दूंगा कि आप ये मत करिए, BSc एग्रीकल्चर मत करिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। फिर उनको क्या करना चाहिए? आप इसके साथ साथ में ये सजेशन भी देते कि BSc एग्रीकल्चर से अच्छा आपके लिए ये है। साथियों, अब जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी राय एक ही है कि 4 साल अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 4 साल अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ऐसा कमेंट आपको मिलने को मिलेगा। और मैं ये नहीं बोलता कि 4 साल बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब में नहीं मिलेगी। अच्छी स्किल्स आप डेवलप करो, बोलने की हो, लिखने की हो, किसी भी सेक्टर में हो, अच्छी स्किल्स डेवलप करो। आजकल स्किल्स के लिए ही जॉब है, बोलने वाले के लिए जॉब भरपूर पड़ी है, लिखने वाले के लिए, मतलब जिनमें किसी सेक्टर में स्किल्स है उनके लिए बेस्ट जॉब है। 4 साल में आप कौन सी स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते? हर एक सेक्टर में आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ में 4 साल की पढ़ाई की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाएगी, पढ़ने की, माइंड डेवलप हो जाएगा। माइंड डेवलप कब होता है? पढ़ने से होता है, पढ़ने के अलावा माइंड डेवलप नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, जैसे बड़ी बड़ी फैमिली मान लो, जो अमीर लोग हैं, क्या वो पढ़ाई नहीं करवाते अपने बच्चों को? उनके पास में बिजनेस भी है, उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं चाहिए। उनको क्या नहीं चाहिए? गवर्नमेंट जॉब भी नहीं चाहिए, फिर भी वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए पढ़ाते हैं उनका माइंड डेवलप हो सके, वो सीख सके नई नई चीज़ें, ना कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाते हैं। तो आपका मकसद ओनली गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपको खुद का डेवलप करना, खुद में स्किल्स डेवलप करना आपका क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आप ये तो बोलते हो कि हमारे अब टीचर्स नहीं है, तो हम मटेरियल कहाँ से? जी, मटेरियल भरपूर पड़ा है, पर आपके तो मन में ये रहता है ना कि सर हमारे को तो बस पढ़ना ही नहीं है, 1 नाइट फाइट ही करनी है। बहाने बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। पर 4 साल बाद में ऐसी हालत हो जाएगी जैसी मुकेश की है, बस कमेंट करने के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। और इसके साथ साथ में डिग्री भी ऐसे की है जैसे नाम मात्र डिग्री है, नॉलेज उसके पास में नहीं है, तभी उसकी लाइफ बर्बाद हुई है। जैसा कि उन्होंने खुद ने ही एक्सेप्ट किया है कि मेरी बर्बाद हुई है, मैंने डिग्री अच्छे से नहीं की। तो साथियों, अगर आपने BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और ये वीडियो नहीं देखी तो साथियों ये वीडियो जरूर जाकर देखना। 5 से 7 दिन पहले ये वीडियो आई हुई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को ये देखने की जरूरत है। और इसमें कंप्लीट BSc को एनालिसिस करवाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कर रहा है तो वो कैसे बेटर कर सकता है, तो वो BSc के साथ साथ में कुछ कर सके, उसके काबिल बन सके। तो ये वीडियो जरूर देखना। इसके साथ ही कोई स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल भी मतलब उनके पास में टीचर्स वगैरह की फैकल्टी नहीं है, तो वो साथियों बिल्कुल तैयारी कर सकता है। फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर के लिए क्लासेस चल रही है, अपने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट बोलेगा कि सर इसकी फीस है क्या? इसकी फीस ऐसे मान लो कि नाम मात्र है 70 रुपये पर सब्जेक्ट। कितनी है? 70 रुपये पर सब्जेक्ट। फिर भी मेरे को
कोई स्टूडेंट आकर क्या बोलता है कि सर इसमें से भी कम कर दो। अरे साथियों, आपको भी पता है अपन कोई 10,000 बताकर अपन कोई 700 में नहीं दे रहे, अपन 700 में ओनली मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। आपको पता है एक सब्जेक्ट बैक भी आती है तो 750। क्या यूनिवर्सिटी के कोई मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है क्या? पेपर तो 10-20 रुपए का बन जाता है, 150 रुपए का खर्चा हो जाता है, फिर भी 750। यहाँ पर 700 रुपए खर्च होते हैं और 700 रुपए लेते हैं। तो साथियों ये आपकी हेल्प के लिए है। और एक चीज मैं बोलता हूँ कि जो सीनियर्स आपको एक भ्रामक विचार देते हैं, आप पे मैच्योर हो, आप स्वयं का डिसीजन स्वयं ले सकते हो, कोई आपके ऊपर नहीं है कि आपको डिसीजन। और आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज की वीडियो अवेलेबल है। और साथियों एग्रीकल्चर सेक्टर की अपन हर वीडियो बनाते हैं। अगर कोई सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। तो साथियों आज का मेरा मकसद ये ही था कि कोई भी स्टूडेंट भ्रामक विचारों से बचे। और इसके साथ ही मैं नंबर दे देता हूं, कोई भी अगर दिक्कत हो 8690596638। कोई भी अगर डिमोटिवेशन आ रहा हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या करना चाहिए, बी से क्या करना चाहिए, कोई चाहे वो बीएससी के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, एनी क्यूरी आराम से बड़े भाई समझकर आप कॉल कर सकते हो। आराम से आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, चाहे आप पहले से जुड़े हुए हो या नहीं हो, पूरी हेल्प आपकी करवाई जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी करते हैं, कॉल पर भी मैं तो उनको संतुष्ट करता हूं। तो साथियों आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में जुड़ सकते हो, प्लेटफॉर्म्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐसे ही अगर मोर इन्फॉर्मेशनल आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।